ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता का अमृत स्वरूप दूध सारे उपनिषद गाए हैं। सारे उपनिषद और श्री कृष्ण ग्वाला हैं। दोग्धा गोपाल नंदन। जो पार्थ हैं वो बछड़ा है। अर्जुन बछड़ा है, डायरेक्टली पी रहा है। सुधीर भोक्ता, जिनकी धी, जिनकी बुद्धि सु स्वच्छ है, पवित्र है, वो भी इसका पान कर रहे हैं। गीतामृत का पान कर रहे हैं। तो बात चल रही थी युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर का नाम आता है पहले अध्याय में। तो हमको उसके गुणों पर विचार करने का मौका मिला। तब बात उठी कि युधिष्ठिर को सही तरह से जानना है तो यक्ष के साथ जो उसके प्रश्नोत्तर हुए थे, यक्ष ने प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने जवाब दिए। ये पूरे जीवन का रहस्य है, सार है। पहला प्रश्न जिस पे हमने विचार किया था, मैं कौन हूं। युधिष्ठिर का जवाब मैंने आपको बताया था। न ये शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, शुद्ध चेतन साक्षी आत्मा। समझने की बात यह है कि चाहे वो राजा है, चाहे वो आज जंगल में भटक रहा है, पर अपने सत्य को भूलता नहीं है। चाहे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे किसी फैमिली की जिम्मेदारी निभा रहे हों, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हों, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, वो सारी बातें सेकेंडरी हैं। पीछे जो बेस में, फाउंडेशन में जो चलता रहना चाहिए, जो युधिष्ठिर के चल रहा है, उसके चार भाई मरे पड़े हैं। और उस समय आप सोचो वो कैसे सब सम मन से, कैसे स्वस्थ मन से, शांत मन से फिर भी जवाब दे रहा है। हमें तो जरा सी कुछ बीमारी हो जाती है तो हम कितने व्यथित हो जाते हैं। उसके चार भाई मर गए हैं। अर्जुन मर चुका है, भीम मर चुका है, नकुल सहदेव नहीं रहे हैं अब। और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है उनको बचाने की। यक्ष कहते हैं ये जवाब दे दो इन प्रश्नों के, तो मैं उनको वापस जीवन दे दूंगा। ऐसी स्थिति में कैसे सम रहकर युधिष्ठिर सही सही जवाब दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ बात है। कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, हर तरह के द्वंद्व आएंगे ही।
कई बार आपकी बात लोग समझेंगे, कई बार आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे ही। ऐसा ही खेल रचा हुआ है। कई बार आपको प्यार मिलेगा, कई बार दुत्कार मिलेगी, स्तुति मिल सकती है, निंदा मिल सकती है। आप कोई काम बहुत बढ़िया करते हैं अपने ऑफिस में, तो आपको प्रेज मिल सकती है, और लोग बहुत इनडिफरेंट भी हो सकते हैं कि ठीक है, करना ही है, जॉब लगी है, पैसे ले रहा है तो करेगा ही, इसका काम ही ये है। या उसमें भी गलती निकालेंगे। आपके अपने बच्चे अपनी आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके परिवार वाले आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, बीमारी आ सकती है। युधिष्ठिर क्या सिखा रहे हैं? ये सब होते हुए भी पूछा जाता है, तू कौन है? शुद्ध चेतन आत्मा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। न मैं मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपने मन ही मन में रिपीट करो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये शरीर में मैं रह रहा हूं। जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेगा तब भी ये चेतन तत्व, अविनाशी, अजन्मा मैं, अवयव, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, एवर स्टेबल, एवर सेल्फ ल्यूमिनस, तब भी रहेगा। अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। फिर से विचार करें, हमारे जीवन का, राकेश के जीवन का, विकास के जीवन का, शिखा सुब्रतों के जीवन का उद्देश्य क्या है? श्रेया के जीवन का उद्देश्य क्या है? जो युधिष्ठिर कह रहे हैं वही है। श्री रामकृष्ण की कहानी आती है कि एक पिता और बेटा मेला देखने गए। अब मेले में बहुत झूले हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अलग अलग तरह के तमाशे हो रहे हैं, दुकानें सजी हुई हैं। बेटे का हाथ, जो वो पिता को पकड़ के चल रहा था, छूट जाता है भीड़ में। पर बेटे को इस छूटने का आभास नहीं रहता, वो उस मेले में इतना खोया हुआ है। उन झूलों को, उन तमाशों को देखने में वो पूरा मग्न है। शाम होती है, उसको अपने पिता की याद सताने लगती है, और अब उसको इनसिक्योरिटी सी, भय आने लगा। मैं कहाँ हूं? मेरे पिता कहाँ गए? उनको ढूंढना शुरू करता है। अब वही मेला है, वही तमाशा चल रहा है,
पर उसको जरा भी उसके अंदर रस नहीं आ रहा। अब वो पिता को ढूंढ रहा है और पिता वो सामने नजर आ जाते हैं। अब पिता पुत्र का हाथ पकड़ते हैं और दोनों घर चले जाते हैं हंसते हुए। पहले पुत्र पिता का हाथ पकड़ के आया था, अब घर कैसे पहुंचेंगे? पिता पुत्र का हाथ पकड़ेगा, अब नहीं छूटेगा। इस संसार के मेले में आए और तमाशों में खो गए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कोई ना कोई खेल चलता रहा, संबंध बने, पढ़ाइयां करी, जहां पढ़ाई करने जाते थे वहां कई कई खेल हुए, कॉलेज में गए, तमाशा चल रहा है। और वो तमाशे में कितने मग्न हुए हुए हैं हम। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब उनको सेटल करना है, अब उनकी शादियां करनी है, अब उनके बच्चे हो गए, अब हम भी वृद्ध हो गए। पर ये समझ ही नहीं आ रही है कि पिता का हाथ छुटा हुआ है, तमाशे में मग्न है। और अधिकतर हम में से तो वो तमाशे में मग्न रहते रहते ही मर जाते हैं, घर वापस जाते ही नहीं। जिन पर उनकी कृपा होती है वो वापस आके उनका हाथ पकड़ते हैं और घर ले जाते हैं। मन चलो रे निज निकेतन, निज निकेतन चले जाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? वही निज निकेतन में स्थित हो जाना। निज निकेतन क्या है? द सेल, जो स्रोत है, जो सोर्स है पूरे ब्रह्मांड का, जिससे सब कुछ ओत प्रोत है। अहम सर्वस्व प्रभवः, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। 10वां अध्याय, तीसरा श्लोक, तीसरा या शायद ये वाला 8वां होगा, जो भी होगा उसका महत्व नहीं है। क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभवः मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका स्रोत हूं। प्रभव का अर्थ है मुझसे सब हुआ है। जैसे एक गमला, एक सुराही, एक घड़ा मिट्टी से हुए, मिट्टी स्रोत है और ये नाम रूप है। जैसे एक कंगन, एक हार, एक अंगूठी स्रोत है सोना। जैसे वायु है, स्रोत है गगन, आकाश। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवः। जितने भी यहां पर अभिव्यक्तियां नजर आती हैं, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो नाम और रूप और कारण, नेम फॉर्म एंड कॉज, इन तीन से बंधी हुई हैं, वो सारों का स्रोत मैं हूं। जितने भी बीज नजर आते हैं उन सबका सनातन बीज मैं हूं। चाहे वो आम का बीज हो या अमरूद का हो या करेले का हो या इंसानों का हो या शेर का हो या चीते का हो या पक्षियों का हो, जितने भी बीज हैं उन सबका सनातन बीज मैं हूं और मैं सब में ओतप्रोत हूं। इति मत्वा, ऐसा जानकर मेरे को जो बुद्धिमान लोग हैं वो अनन्य भाव से, अनन्य प्रेम से भजते हैं।
बुधा भाव समन्वितः, भाव युक्त होकर, प्रेम युक्त होकर बुद्धिमान लोग भजते हैं। तो क्या कहा भगवान ने कि ज्ञान और भक्ति दोनों का मिश्रण लेके चलना है। युधिष्ठिर ज्ञान की बात कर रहे हैं यहां पर। जीवन का लक्ष्य क्या है? खुद को जानना, ये खुद की परिभाषा समझना, और केवल जानना ही नहीं, अनुभूति होना, उस अनुभूति में निमग्न हो जाना, एक हो जाना, अपने स्वरूप के साथ आत्मसात होना, एक ही भाव होना। और जो एक अज्ञान का पर्दा है, इग्नोरेंस का, गलत ज्ञान का या मोह का पर्दा है कि मैं ये शरीर मन बुद्धि आदि हूं, इसको छोड़ देना, तभी हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो तमाशे में अब बहुत समय निकाल दिया। ये एक थिएटर था, एक रोल मिला था, पर उस रोल को असलियत में ही मानने लग गए कि मैं तो यही हूं। खुद को कुछ ना कुछ उपाधि दे दी। रोल में पिता का रोल मिला, ड्रामे में खुद को सचमुच पिता मानने लग गए। था क्या ये? एक पिता का विचार था जिसको आपने सत्य मान लिया, मित्र का विचार था जिसको आपने सत्य मान लिया। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न मित्रम न बंधुर न गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं मृत्यु शंका कि शायद मर जाऊं, मैं ये शरीर ही हूं, इतना समय जीऊंगा, इतने समय में मर जाऊंगा, ये शंका ही नहीं आती है, ये विचार ही नहीं है। मैं मर सकता हूं, हाँ शरीर जाएगा, अपने समय के साथ जाएगा, पर मैं सदा हूं, सदा रहूंगा। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, कोई जाति भेद नहीं है मुझ में कि मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं। भेद आ गया ना, ये विचार है, ये सत्य नहीं है। ये पुरुष का शरीर हो सकता है, पुरुष की, ये स्त्री का शरीर हो सकता है, पर मैं ये शरीर नहीं हूं। ये भेद नहीं है मुझ में स्त्री पुरुष का। मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, मैं अमीर हूं मैं गरीब हूं, मैं मित्र हूं मैं शत्रु हूं, मैं इंजीनियर हूं मैं डॉक्टर हूं। ध्यान से समझो, ये विचार को सत्य मानकर, विचार ही तो है ना, उसको जब हम सत्य मान लेते हैं तो उसी तरह का बर्ताव करने लग जाते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर मैं ये विचार छोड़ देता हूं तो क्या अनुभव होता है। खुद से पूछो कि मैं कुछ हूं, कोई उपाधियां हैं मेरी, कोई एडजेक्टिव से मैं अटैच्ड हूं। छोड़ दिए, विचार थे ना। जब आप सुषुप्ति में होते हैं, डीप स्लीप चल रही होती है, तब तो ये विचार नहीं होता है।
अब जागृत अवस्था में भी एक बार अनुभव करके देखते हैं। मैं पिता हूं, छोड़ दिया। माता हूं, छोड़ दिया। यहां का रहने वाला हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, भारतीय हूं, विदेशी हूं, छोड़ दिया। क्या रह गया? चिदानंद रूप। ना हम, ना हम, ना हम। श्री रामकृष्ण कहेंगे, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम नहीं। ना हम, मैं नहीं, तू ही, तू ही, तू ही। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। आगे यक्ष पूछते हैं, जन्म मरण का कारण क्या है? खुद से पूछो ये सवाल। तेरे मेरी माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ, ये शरीर यानी कि पैदा हुआ। क्यों हुआ होगा? कैसे हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। प्रारब्ध पहले रचा, उस प्रारब्धानुसार जन्म हुआ किसी घर में, किन्हीं माता पिता के पास। क्यों हुआ? इस बात को छोटे में मत लो, ये गहन विचार करने के लिए बात है। सब कर्मों का खेल चल रहा है, कर्मों का यानी कि प्रारब्ध का और संस्कार का, आपके स्वभाव का। आपके स्वभाव को आहिस्ता आहिस्ता अंतर्मुखी बनाना है। भगवान की ये मंशा है, इच्छा है। आपके स्वभाव में जो उथल पुथल होती है, जो मन में गुंजल पड़े हैं, गांठें पड़ी हैं, वो सबको सुलझाना है, ये उनकी मंशा है। ये वो चाहते हैं। कैसे करते हैं वो? पुराने कर्मानुसार और इच्छा द्वेष अनुसार आपको एक जन्म देते हैं, और उस जन्म की घटनाओं में वो ये अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ सीखो, आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। पर आप क्या करते हैं? आप उस मेले में खो जाते हैं, पिता का हाथ छोड़ देते हैं, भान ही नहीं होता क्यों आए थे। सुखी दुखी होते रहते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? जन्म मरण का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, इन्हीं के कारण जन्म मिलता है। अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, जो कुछ भी किया है उसके अनुसार फल होगा। पाप किए हैं, दूसरों को कष्ट दिए हैं, तो कष्ट मिलेंगे। कोई अछूता नहीं रह सकता। हाँ, भगवान ने एक बात ये कह दी, श्री रामकृष्ण ने भी यही कहा कि अगर आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, अनन्य भक्ति में स्थित हो जाते हैं, तो जहां तलवार लगनी थी वहां सुई लग जाएगी। सुई तो फिर भी लगेगी।
जहां मृत्यु आनी थी वहां कांटा चुभ जाएगा, जहां बहुत बड़ी हानि हो सकती थी वहां छोटे मोटे में ही छूट जाओगे। हो सकता है ऐसा, पर उसके लिए कंडीशन क्या है? सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघ नासे ही तब ही। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख होता है भगवान की तरफ से, ये बात है, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। सन्मुख होने का मतलब है 100% सन्मुख। वो हल्का फुल्का नहीं कि हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने चले गए और सन्मुख हो गए थोड़ी देर के लिए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, इतना लोन चढ़ गया भगवान कैसे करूं, उतारो किसी तरह से इसको, फंस गया हूं मैं, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत बोझ है, आप ही कर सकते हो। और फिर घर आए और फिर वो मेले में फिर खो गए। इसे सन्मुख होना नहीं कहते हैं। सन्मुख होना होता है नित्य स्मरण, नित्य प्रेम, नित्य समर्पण। पूरी तरह से ओत प्रोत हो जाएं जब आप सत्य और प्रेम से और समर्पण से और पवित्रता से। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि, कोटि कोटि जन्मों के अघ जो गलतियां करी हैं वो सब नाश हो जाती हैं। व्योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, भगवान कह रहे हैं। ये है तीसरा श्लोक 10वें अध्याय का। व्योमाम अजम अनादिम च वेत्ति, जो मेरे को अजम अनादि सर्वत्र विद्यमान, सर्व में विद्यमान जानता है। असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते। इस बात में जरा भी शक न करना कि इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी वो अपने सारे जो भी कोई गलत काम किए होंगे उनको पार पा जाता है। पर तत्व से जानना और उसको पूरी तरह 100% ग्रहण करना, ये कंडीशन है। तो अतृप्त वासनाएं, तीन चीजें समझो यहां पे, बल्कि 4-5 होंगी पर तीन प्रमुख हैं। भोगेच्छा, अपेक्षाएं और इच्छाएं, तीन तरह के बंधन हैं ये। भोगेच्छा, जिस घर में रहता हूं वो काफी नहीं है, नया चाहिए। सादा खाना अच्छा नहीं लगता, खिचड़ी खाने को मिल जाए तो मन खराब हो जाता है। हर चीज में देखें खुद को कि कैसे हमारी इंद्रियां लपलपा रही हैं वस्तुओं के लिए। ये ड्रेस चाहिए, ये जूते चाहिए, अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजें चाहिए हमारे, बहुत सुख सुविधा आराम चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी से मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कुछ अपने को कमतर आंकने लग जाता हूं। तो जो भी इंद्रियों के आकर्षण है उसे कहते हैं भोग। ये बाधा है, मन को ये शांत नहीं होने देंगे। दूसरा, अपेक्षाएं, जो भी हमारे इर्द गिर्द परिवार के लोग हैं या मित्र आदि हैं या देश के लोग हैं, संसार के लोग हैं, उनसे अपेक्षाएं, और वो अपेक्षाओं की पूर्ति ना हो तो सुखी दुखी होना, ये एक और बंधन है जिसके कारण जन्म होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भोगासक्त न हो, बहुत ही सादा जीवन जी रहा हो, पर वो पूरी बात नहीं है, पूरा वैराग्य नहीं हुआ।
थोड़ा सा हुआ, एक एस्पेक्ट आपने ले लिया, साधु बन गए, मान लो घर का त्याग कर दिया, मोनेस्ट्री में जाके रहने लग गए हो, सादा खाना खाते हो, गेरुआ पहनते हो, पर अपेक्षाएं नहीं छूट रही। पहले घर वालों से थी, अब महंत जी से हो गई, अब जो बाकी के और दूसरे साधु हैं उनसे हो गई, जो भक्त लोग आते हैं आपके आश्रम में उनके प्रति अपेक्षाएं हो गई। यहां तक देखा जाता है ओ उनको तो वो चरण स्पर्श करते हैं, मुझे करते नहीं है, ये तो मेरा तिरस्कार हुआ। ये भक्त आता है और सीधा मंदिर चला जाता है और मेरी तरफ देखता ही नहीं है, ये तो मेरा तिरस्कार कर रहा है। अपेक्षाएं, ये बंधन है। नया जन्म मिल जाएगा पक्का समझना। और इच्छाएं कई तरह की और हो सकती हैं, एक तो भोग इच्छा होती है, एक स्टेटस की इच्छा हो सकती है। किसी भी तरह से खुद को अतृप्त मानना, असंतोष होना मन में, यानी कि नया जन्म तैयार है। आप फिर से वही गर्भ मिलेगा, फिर से वहां उल्टे लटके रहोगे, फिर से वही कष्ट पाओगे और फिर से उसी तरह का जीवन चलेगा, फिर से वही नौकरी की दौड़ होगी या वो बिजनेस की सिरदर्दियां होंगी, फिर से वही स्ट्रगल्स चलेंगी, फिर से वही फैमिली होगी। अभी क्यों नहीं कर लेते? जब जग रहे हैं, जब समझ गए हैं, कब करेंगे फिर अगर आज नहीं करते तो? और इसके अलावा और भी चीजें हैं। ममत्व, मेरापन। नया जन्म मिलेगा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी वस्तुएं, जितना गहरा मेरापन होगा उतनी मुसीबतें हैं। हाँ, फंक्शनली बात करने में कहना पड़ता है चलो ये इस घर में रहता हूं, ये परिवार है, पर बहुत आसक्ति नहीं रखनी है, बहुत लाग लपेट नहीं रखती हैं। ये वो ऐसे दाग हैं जो छूटते नहीं छूटते। अंदर से पूरी तरह अनासक्त, केवल प्रभु प्रभु ही मेरे अपने हैं, ठाकुर जी ही मेरे हैं और ये सब उनके रूप हैं। उन्होंने मेरे को केवल सेवा के लिए भेजा है। जो ठाकुर जी ने इतनी कृपाएं करी हैं मुझ पर, मैं इतना शुक्रगुजार हूं उनका। तो वो चाहते हैं मैं वापस में उनको कुछ दूं और वो वापस में इन्हीं परिवारजनों की सेवा मांग रहे हैं, इन्हीं देशवासियों की सेवा मांग रहे हैं, इन्हीं लोगों की जो इर्द गिर्द इर्द इर्द गिर्द है उनकी सेवा मांग रहे हैं। दे देते हैं, क्या हुआ? तो अनासक्त रहते हुए भगवत भाव से सेवा करना, कर्म बंधन कट जाएंगे, पक्का कट जाएंगे। किसी भी तरह से कोई अहंकार नहीं, कोई बड़प्पन नहीं अपने में मानना। सब उनकी कृपा है, सब उनकी कृपा है। मैं हूं ही क्या इस पूरे ब्रह्मांड में? शरीर में ये एक छोटा सा तिल जो नजर भी नहीं आ रहा होता, उतनी बिसात भी नहीं है मेरी। पर फिर भी उनकी इतनी कृपा है, हर तरह से उन्होंने मेरे को सक्षम बनाया है कि मैं उनको भज पाऊं। सारी परिस्थितियां ऐसी बना दी हैं कि मैं अच्छी तरह से उनका भजन कर सकूं
और विचार मनन आदि कर सकूं, मैं नहीं करता तो मेरे जैसा नालायक कोई नहीं। अब मुझे ये कर्म बंधन, ये जन्म मरण का चक्कर काटना है। अनासक्ति ही रास्ता है, भक्ति ही रास्ता है, ज्ञान समर्पण ही रास्ता है। भगवान हम सब पर कृपा करें कि हम अनन्य भक्ति, परम सत्य, परम श्रद्धा, परम वैराग्य में स्थित हो पाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।